साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन दो सिस्टम्स में काम करता है, एक फास्ट और एक स्लो। और यहीं से शुरू होती है हमारे डिसीजंस की गेम, जहां हम सोचते हैं हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग शॉर्टकट ले रहा होता है। तो सच ये है, आपका दिमाग आपको हर दिन बेवकूफ़ बना रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। दिमाग दो तरीके से सोचता है। सिस्टम वन, फास्ट थिंकिंग। ये ऑटोमेटिक होता है, इंस्टेंट रिएक्शंस देता है और इमोशन बेस्ड होता है और कोई एफर्ट नहीं लगता। सिस्टम टू में दिमाग स्लो थिंकिंग करता है। ये लॉजिकल होता है, डीप सोचने के लिए जिम्मेदार भी, पर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपसे कोई पूछे 2+2 कितने होंगे, तो आप तुरंत बोलोगे 4। ये सिस्टम वन का काम है। लेकिन अगर कोई पूछे 17 × 24 कितने होंगे, अब आपका दिमाग रुककर कैलकुलेशन करेगा। ये है सिस्टम टू। तो अब बात यह है कि सिस्टम वन आपको बेवकूफ़ क्यों बनता है। सिस्टम वन फास्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। जैसे कि जब हम पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो हम उसी पर एंकर हो जाते हैं। मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की MRP 1000 दिखी और कोई बोले कि ये ओनली 600 की है, तो आपको लगेगा चीप है, भले ही उसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 400 हो। इस किताब का एक पॉइंट और है जो काफ़ी मज़ेदार है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मतलब जो चीज़ जल्दी या इजीली याद आ जाती है, हम उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने न्यूज़ पर बहुत सारी चोरी की खबरें देखी हैं तो आपको लगेगा दुनिया बहुत डेंजरस हो गई है। इवन अगर क्राइम रेट कम हो गया हो, तो भी आपका माइंड वही सोचेगा जो आपने न्यूज़ पर देखा। इस किताब का अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के जवाब में हम सिंपलर क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछे क्या ये कैंडिडेट अच्छे लीडर बन सकते हैं, तो हम सोचने लगते हैं क्या वो अच्छा लगता है। लेकिन दिमाग क्या करता है, ये सोचने लगता है क्या वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो स्मार्ट दिखता है, फ्रेंडली लग रहा है, कॉन्फिडेंट बोल रहा है। यानी हमने क्वेश्चन ही बदल दिया। लेकिन असली सवाल था क्या ये कैंडिडेट अच्छे लीडर बन सकते हैं, मतलब उनके लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, एक्सपीरियंस, विजन वगैरह को जज करना। लेकिन आपने लीडर बनने के काबिल होने का जजमेंट नहीं किया, बल्कि पर्सनालिटी के बेस पर सोच लिया। इसके अलावा एक मिस्टेक जो हम सभी करते हैं, थिंकिंग ट्रैप्स, ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्लानिंग फैलेसी। हाँ, ये सच है। हम खुद को एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। जैसे कि हर ड्राइवर सोचता है वो बेस्ट है और वो गाड़ी को बाकी सबसे अच्छे से चला लेता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी, लॉसेस हर्ट मोर देन गेन्स। kahneman की प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि लोग लॉस को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बजाय गेन के खुश होने के। मतलब साफ है, 500 खोना उतना ही पेनफुल लगता है जितना कि 1000 कमाने पर खुशी नहीं होती। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 20 लूज कर दिए, तो आपको नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू जब आप 20 का प्रॉफिट कमाते हैं। आइए अब फ्रेमिंग इफेक्ट को समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाती है, वही आपके डिसीजन को बदल सकती है। जैसे कि 90% सर्वाइवल रेट और 10% डेथ रेट, दोनों लाइन सेम है, लेकिन वर्डिंग चेंज करते ही आपकी फीलिंग बदल जाती है। जैसे कि 90% सर्वाइवल रेट सुनते ही हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, लेकिन वही बात अगर 10% डेथ रेट बोले तो हमें नेगेटिव लगती है। दोनों फैक्ट सेम हैं, पर प्रेजेंटेशन बदलने से परसेप्शन बदल जाता है। यही होता है फ्रेमिंग इफेक्ट। वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। हम अक्सर डिसीजंस उस लिमिटेड इन्फो के बेस पर लेते हैं जो सामने दिख रही होती है, भले ही वो पूरी नहीं हो। जैसे कि अगर किसी के रिज्यूम में हार्वर्ड लिखा है, तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो स्मार्ट है, इवन अगर बाकी डिटेल्स पढ़े बिना। मान लो कोई इंसान सोशल मीडिया पर लग्जरी कार और ब्रांडेड कपड़ों में दिखता है, तो हम सोचते हैं ये तो बहुत रिच होगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सब उधार लिया हुआ या दिखावा भी हो सकता है। यानी जो दिख रहा है उसी को सच मान लेना, यही है वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। इंट्यूशन इजंट ऑलवेज राइट। अक्सर हम अपने गट फीलिंग पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो हर बार एक्यूरेट नहीं होती। जैसे कि एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ने बिना टेस्ट किए कह दिया वायरल फीवर है, लेकिन बाद में पता चला डेंगू था। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम वन से डिसीजन ले रहा था, फास्ट लेकिन रिस्की। तो अब आखिर कब किसका यूज करें? सिस्टम वन vs सिस्टम टू। हर सिचुएशन में दोनों सिस्टम्स का बैलेंस जरूरी है।
सिंपल रोज़मर्रा के कामों के लिए सिस्टम 1 बेस्ट है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, इमोशनल या लाइफ डिसीजंस के लिए सिस्टम 2 की ज़रूरत है। जैसे रोज़ मोबाइल अनलॉक करते हैं, ये सिस्टम 1 का काम है, लेकिन अगर आप ईएमआई प्लान चूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम 2 चाहिए। अब आपका दिमाग रुककर कैलकुलेशन करेगा। ये है सिस्टम 2। अब कंक्लूजन ये है, सोच बदलो, लाइफ बदलेगी। हर सोच फास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट का मतलब सही नहीं होता। सिस्टम 1 हमें जल्दी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, लेकिन वही हमें ट्रैप में भी डाल सकता है। सिस्टम 2 सोचने पर मजबूर करता है, और यही हमें स्मार्टर बनाता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो थिंक स्लो व्हेन इट मैटर्स। अब आपके लिए बोनस टिप ये है, अगली बार जब कोई डिसीजन लें 10 सेकंड पॉज कीजिए। सिस्टम 1 को रेस्ट दीजिए, सिस्टम 2 को एक्टिव कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी बड़ा होता है वो तेज़ नहीं, समझदारी से होता है। शुक्रिया दोस्तों। ऐसे और वीडियो मज़ेदार आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।